वेलकम टू इलेक्ट्रिक लॉजिक। आज आप जानेंगे कि एक पीएलसी प्रोग्रामर के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए और कौन सी ब्रांच ज़रूरी है। और जिनके पास डिग्री नहीं है, जैसे कि जिनका क्वालिफ़िकेशन डिप्लोमा और आईटीआई है, उनके लिए क्या पीएलसी प्रोग्रामर बनना पॉसिबल है। तो इन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। तो बिना टाइम फोड़े लेट्स स्टार्ट। गाइस, शुरुआत में जब पीएलसी मार्केट में आई तब एक पीएलसी प्रोग्रामर के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रिलेवेंट डिग्री रिक्वायर्ड थी, मतलब बी या फिर बीटेक डिग्री ज़रूरी थी और डिप्लोमा आईटीआई एलिजिबल ही नहीं थे। इस वजह से मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी डिप्लोमा होल्डर को अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग नहीं देते थे। इसके पीछे का कारण यही था, यदि फ़ी लेके एडमिशन दे भी देंगे पर ऑटोमेशन कोर्स कंप्लीट होने के बाद कोई कंपनी में डिप्लोमा होल्डर को हायर ही ना करे तो कोचिंग देने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। और आज भी हर एमएनसी में डिग्री ज़रूरी है, पर आज जूनियर इंजीनियर के तौर पर डिप्लोमा होल्डर को भी एमएनसी में हायर कर लेते हैं। और इस वजह से आज कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी डिप्लोमा होल्डर को भी कोचिंग देते हैं और प्लेसमेंट भी करवाते हैं। अब बात आती है आईटीआई स्टूडेंट का क्या। गाइज, मेरा सजेशन ये है, यदि आपने सिर्फ आईटीआई कर लिया है तो कम से कम डिप्लोमा कर लो, क्योंकि बात ऐसे है ना, आप आईटीआई के बेस पर कोचिंग ज्वाइन तो कर सकते हो, पर प्लेसमेंट हो भी जाए तो बहुत छोटी कंपनी में होता है। मतलब जिस कंपनी में टोटल मैन पावर मैक्सिमम 8 या 10 लोग ही होगा और आगे फ्यूचर में जॉब स्विच करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। ना आप एमएनसी का दरवाज़ा ठोक सकते हो, ना मीडियम प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का, क्योंकि उनके क्राइटेरिया में डिग्री या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट पहले लगता है, बाकी नॉलेज और एक्सपीरियंस गया तेल लेने। सो आप वैसे ही स्मॉल एंटरप्राइजेस में स्टक हो जाएंगे। मेरे कई दोस्त सिर्फ एक सर्टिफिकेट की वजह से स्मॉल एंटरप्राइजेस में अटक गए हैं। वो लोग सिर्फ आईटीआई के बेस पे वायरिंग करते थे, वहाँ के प्रोग्रामर के साथ बैठ के प्रैक्टिस करके देख के प्रोग्रामिंग सीख गए हैं और वो लोग आज बिना डिप्लोमा डिग्री के प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट है, पर उन्हें भी कम सैलरी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। अब बात आती है कि कौन सी ब्रांच रिलेवेंट है। गाइस, आप कई सारे ब्रांचेस से इस फील्ड में आ सकते हो, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस, मैकेट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और मैकेनिकल वाले भी चल जाते हैं। टेक्निकली परेशानी होगी शुरुआत में, पर आप तो सब जगह ही चल रहे हो भाई। गाइज, मैं मेरी पूरी बात को समअप करता हूँ। यदि आपको एमएनसी में एज ए पीएलसी प्रोग्रामर काम करना है तो डिग्री ज़रूरी है और जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए डिप्लोमा ज़रूरी है। अब मीडियम लेवल कंपनीज में बीई, बीटेक या फिर डिप्लोमा क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहता है और स्मॉल एंटरप्राइजेस में जहाँ 10-12 मैन पावर रहते हैं वहाँ पे आईटीआई को भी प्रेफर किया जाता है। तो गाइज, आप सोच सकते हो कि डिग्री हो तो आपके पास पॉसिबिलिटी और पैकेज दोनों ही बहुत मिलता है। तो होप आपको सारी बातें समझ आई होगी। ऐसे ही ऑटोमेशन रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट करो, मैं उस पर अगली वीडियो बनाऊंगा। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए बाय।